हमारा घर लक्ष्मी नगर में था। हमारा घर बीच में था, आसपास एक छोटा सा गार्डन था जिसमें एक तरफ किचन गार्डन, एक तरफ गुलाब वगैरह के पेड़ थे। एक दिन वहां पर एक चील का पंख आकर गिरा। वाह! मैंने उस पंख को उठाया और मैंने सुना था कि क्विल होता था, जिससे वो किताबें लिखते थे पहले। तो मैंने बाबा का शेविंग सेट से ना टोपाज का ब्लेड निकाला। किसी को याद है टोपाज का ब्लेड? हाँ, टोपाज का ब्लेड निकाला और उससे उसको तराशा, उसको पॉइंटेड किया। और फिर हमारे पास क्विंक पार्कर का इंक हुआ करता था। पुराना नाम ले रहा हूं पर बता रहा हूं, कमाल का टाइम था वो। और ब्लू ब्लैक बोल के कलर होता था। एक ब्लैक कलर जो होता था वो सरकारी दस्तावेज पे यूज होता था। स्कूल में ब्लू और बाबा यूज करते थे ब्लू ब्लैक। तो मुझे याद है मैंने खोल के उस क्विल को उसमें लगाकर लिखने की कोशिश की। तब पहली बार मुझे शक हुआ कि शायद हिस्ट्री गलत है यार, क्योंकि उससे कुछ लिखा नहीं जा रहा था। एक्चुअली मैंने कभी इस हाथ से लिखा ही नहीं। मैंने हमेशा अपने बाएं हाथ से लिखा। इसलिए कई बार मैं सोचता हूं कि जो कुछ मैंने किया सचमुच मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो जब ये क्विल, जब उससे मैं लिख नहीं पाया, मैंने कहा इससे क्या करूं, बिकॉज इट वॉज अ फैसिनेटिंग पीस। उसको मैं ऐसे करके छूता था, उसके बाल यूं मुझे छूते थे, इट वॉज लवली। तब मैंने कहा कि इस चील के इस क्विल को मैं इस्तेमाल करूंगा एज अ बुक मार्क। आप में से कौन जानते हैं बुक मार्क क्या होता है? पुरानी चीज। तो किताब में हम जहां पर पहुंचते थे वहां पर उसको लगा देता था। बड़ा सा बुक मार्क था लेकिन यूज करता था। मैंने कहा तुम क्विल ना हो पाए, बुक मार्क ही सही। एक दिन मेरा एक दोस्त आया, उसने कहा आशीष एक गुलाब का फूल मिलेगा? लगा लेना। तो गया, उसने एक गुलाब का फूल तोड़ा। तो मैंने पूछा, मैंने कहा तू गुलाब क्यों तोड़ रहा है? कहता किसी को देना है। मैंने अच्छा। और फिर उसने एक और गुलाब तोड़ा और मुझे पकड़ा दिया। मैंने कहा मुझे? कहता नहीं, सोचा तेरे को भी दे दूं, तू भी जाके किसी को दे दे। भाई पहला गुलाब तोड़ना मुझे नहीं चुभा था, दूसरी बात से दिल में कुछ बात चुभ गई यार, क्योंकि उसके पास कोई था जिसको वो आज गुलाब देने वाला था। मेरे पास कोई नहीं था। जिंदगी अनफेयर है, इसके प्रूफ हम लोग शुरुआत से लेके आज तक कलेक्ट करते रहते हैं ना। हमेशा पाया है हम सब ने कि किसी और के पास हमसे बहुत ज्यादा है। तो मैंने उस गुलाब का क्या किया, मैंने कहा चलो मैं किससे प्यार करता हूं। मैं सचमुच प्यार करता था मेरी किताबों से। तो मैंने उस गुलाब का इस्तेमाल करना शुरू किया एज अ बुक मार्क। जहां पर पन्ने को छोड़ता था वहीं पर उस गुलाब को रखकर पन्ने को बंद कर देता था। बट आई फाउंड लव। स्कूल में वो मुझे नोट्स देती थी, कागज था मेरे लिए। नथिंग वाज स्टेटेड, बात मन ही मन था। वो मुस्कुराती भी थी। आपने नोटिस किया है कई बार एक हल्की सी मुस्कुराहट का कर्ज जिंदगी भर आप चुकाते रहते हैं। मैं कई बार स्कूल के बाद उनके साथ उनके घर भी जाता था। एक्चुअली वो आगे आगे चलती थी अपने दोस्तों के साथ और मैं पीछे पीछे और किसी लड़कों के साथ जिनको मैं जानता नहीं था।
हम लोग चलते चलते उनके घर तक पहुंचते थे, वो बिना मुड़े अपने घर चली जाती थी और तब मैं वहां से उल्टी डायरेक्शन की बस पकड़कर अपने घर जाता था। ये एक तरफा प्यार बहुत ईमानदार होता है, न शर्त रखता है न शिकायत करता है, बस बारिश की तरह गिरता रहता है, जैसे कि वो जानता हो कि गिरना भी उसकी जिम्मेदारी है और बह जाना भी। आपको प्यार हुआ है बचपन में? कुछ चेहरे याद आ रहे हैं इस वक्त? दो लोग मुस्कुराए, कुछ ने सर झुकाया, पर याद सबको आया। जब मैं कॉलेज पहुंचा, मैंने तय कर लिया कि इस बार तो मैं बोल ही दूंगा, क्योंकि सोचिए बयां ही नहीं कर पाया था यार। There was nothing official about it, but feelings official थे। पर मैंने कहा कॉलेज में तो मैं ऑफिशियल कर ही दूंगा। एक साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। फाइनली सेकेंड ईयर की शुरुआत में वो मिली, मुझसे एक साल सीनियर। हम लोग काफी देर तक बातचीत किया करते थे, कैंटीन में भी जाते थे। रिमेंबर मैं हिंदू कॉलेज में था, हिंदू कॉलेज में कैंटीन हुआ करता था। हमारे ऑपोजिट था सेंट स्टीफन, जिसका हम नाम नहीं लेते थे, हम कहते थे अक्रॉस द रोड, स्टीफन्स अक्रॉस द रोड, जिसमें था एक कैफेटेरिया और हिंदू में था एक कैंटीन। तो कैंटीन में बैठकर हम लोग समोसे भी खाते थे। वो जब जब लाइब्रेरी जाती थी तो मैं भी कहता था हाँ मुझे भी जाना है। बीच बीच में मैं उनको उनके घर मेरी गाड़ी, मेरी हीरो होंडा 100cc DIX 3797 पे उनको घर भी छोड़ने गया था, पर कभी कह नहीं पाया था वो बात। एक दिन हम लोग कनॉट प्लेस गए। तब तक सीपी कहना एक आम बात नहीं थी, पर मैंने सुनना शुरू किया था, तो ऐसे लेट्स गो टू सीपी। उन्होंने कहा शो। तो हम सीपी पहुंचे और कनॉट सर्कस में एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में बैठे। हम लोगों ने एक डोसा ऑर्डर किया, एक पोर्शन इडली वड़ा और 2 अलग अलग कॉफी। हम लोग बैठे और हम लोगों ने खाना शुरू किया। पहले इडली वड़ा, उसको भी अच्छा लग रहा था, मुझे भी। मुझे तो माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम कॉफी भी पी रहे थे। उसके बाद अब मुझे लगा मुझे कुछ कहना चाहिए, तो मैंने हल्के से पॉज लिया और कहा कि आई वॉन्ट टू, और मैं आगे बोलता, उन्होंने सेंटेंस को पूरा किया, गो होम आशीष। मैंने कहा ये आई वॉन्ट टू ड्रॉप यू होम। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि आई विल टेक द बस। मैंने कहा बस। न उस दिन न उसके बाद कभी मैं उन्हें कुछ कह पाया। We were never together। फिर उस दिन हमारा ब्रेकअप हो गया, मन ही मन। और तब मुझे लगता है कि जिंदगी में कुछ लोग आपकी किताब का
अगला चैप्टर बनने शायद नहीं आते, पर शायद एक खूबसूरत बुकमार्क बनकर रह जाते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अब सालों बाद जब वो पुरानी किताबें बीच बीच में अलमारी से निकालकर मैं खोल के देखता हूं, उनके कुछ एक पेजेस में मुझे पुराने गुलाब के निशान जो बुकमार्क के रूप में लिखे गए थे अभी भी मिलते हैं। शायद ऐसे ही दागों को देखकर किसी ने लिखा था, ये दाग अच्छे हैं।